हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़ 2.0। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में आपको बाखबर रखने की कोशिश करते हैं इलाकाई जो सूरत हाल है उससे। इस वक्त की जो खबर आई है, जो आपने थंबनेल पे भी देख लिया है, वो ये है कि चाइना पाकिस्तान को पहली सबमरीन दे रहा है, यानी आबदोज दे रहा है, और ये 2026 में डिलीवर हो जाएगी। इसके अलावा हैंगर क्लास सबमरीन्स जो है वो 2028 तक देगा, जो जिनकी तादाद 8 होगी। अब ये सारी सूरत हाल क्या है? अरेबियन सी की पेट्रोलिंग के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है चाइना, और इसके अलावा मलाइका स्ट्रेट जो है उसके हवाले से क्या खदशात हैं चाइना के, और उसको वो कैसे कंट्रोल करना चाहता है। ये तकरीबन जो शिनचियांग से ग्वादर तक का जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना का, ये 3000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो अरेबियन सी तक जाता है। तो इसके ऊपर मजीद समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल सुधाकर जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच जी। आप Thank you, Dr. Mirza. Always a pleasure. Sir, what is going on? This submarine, China is giving a submarine to Pakistan. I mean, this is going to be the first, they say, submarine, Chinese submarine that is being delivered. What what is a hangar class submarine, sir? And how is it going to imbalance the balance of marine power in the region, sir? कैसे ये इसको करेगा, इम्बैलेंस करेगा? ये जो समुद्र के अंदर जो ताकत का तवाज़न है, इसको, ये एक अहम सवाल है सर। Now, सबसे पहले हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या है वातावरण, क्या है वातावरण। ये है कि चाइना इज अ राइजिंग पावर। उसका जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, ये पिछले 30-40 साल से 30 साल आप लीजिए, 30 साल का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसका डबल डिजिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से उसका साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर काफ़ी क्वांटम जंप लिया है। सो मच सो कि आज के दिन में ये आप इसका इकोनॉमी 19 ट्रिलियन को पार करके 20 ट्रिलियन के आसपास, नॉमिनल टर्म्स में बता रहा हूँ, लेकिन यही इकोनॉमी 2-4 साल पहले ये यूएसए को ओवरटेक किया है ऑन परचेसिंग पावर पैरिटी। आज के दिन में चाइना का जो पीपीपी जीडीपी है वो है 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर, और यूएस का जो पीपीपी जीडीपी है वो 30 ट्रिलियन है। तो इसी तरह हिंदुस्तान को, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं अभी हिंदुस्तान चाइना और बीच में पाकिस्तान को लाके, हिंदुस्तान का आज के दिन में जो नॉमिनल टर्म्स का जो इकोनॉमिक साइज है जीडीपी, वो है 4.19। हो सकता है पिछले 2-3 महीने में थोड़ा बढ़ गया होगा, 4.2, 4.3 हो गया होगा। ठीक है। 4.19 को जब आप पीपीपी टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, इट कम्स टू 17.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। सो 4 पॉइंट जब आप नॉमिनल टर्म में देखते हैं, ये काफी छोटा लगता है, लेकिन पीपीपी टर्म्स में जब आप देखते हैं, चाइना के साथ अगर कंपेयर करते हैं, हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। पर्टिकुलरली पिछले 10 साल के अंदर it has made a very significant stride as far as economy. Economy is the start point of becoming formidable. इतने सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, इतने एक्शंस लिए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं तो कहूंगा कि इंडिया मस्ट थैंक इट स्टार्स कि गलवान हुआ। गलवान की वजह से जो जून के महीने में 15 जून 2020 को जो गलवान इंसिडेंट हुआ था, इसके वजह से हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो नेग्लेक्टेड था, ये इतना तेजी रफ्तार से हुई है, कोई बिलीव नहीं कर सकता है कि हाउ हैज इट हैपेंड। टनल्स, ब्रिजेस, रोड कनेक्टिविटी, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। अगला लड़ाई अगर होना है तो ये इंडियन ओशन रीजन में ही होगा मेरे अंदाज के मुताबिक। ये जो आपने पूछा है कि हैंगर क्लास क्या होता है, या उससे पहले उनके पास सबमरीन कितने हैं। चाइना के पास मेरा रिकॉर्ड के मुताबिक
ये दिखा रहा है करीब 59 प्लस 10 बढ़ा दिया है, शायद 69 के आसपास सबमरीन, लेकिन बॉटम लाइन आप लीजिए 59 सबमरीन है। उनके पास SSBN की करीब करीब 11-12 है, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड, ठीक है कि नहीं। और मैं साथ साथ हिंदुस्तान को बता देता हूं, पाकिस्तान को बता, ताकि एक कंपैरेटिव मैट्रिक्स जो है ना इमर्ज होते रहेगा। इंडिया का है आज 2024 दिसंबर तक 130 वॉरशिप्स और 251 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स वगैरह, 230 तक 155 से 160, 235 तक 175 टू 200। और इसी के साथ इंडियन नेवी का आप देखिए सबमरीन, हमारे पास 17 कन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन है, 2 है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन, टोटल 19 है। एक SSBN जो है लीज में लिया गया है कोई एक देश से, और 6 जो है वो एक प्रोजेक्ट 75I के नीचे अगले 4-5 साल में 6 और जोड़ने का प्लान किया गया है। ये करीब करीब टोटल 25 हो जाएंगे। सो कंपैरेटिवली अगर आप स्केल देखेंगे चाइना के साथ अगर तुलना करते हैं तो इसका हम वी डोंट स्टैंड एनीवेयर, वी डोंट स्टैंड एनीवेयर। और ऊपर से पाकिस्तान का अगर आप कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान का फिगर मेरे पास जो लिखा हुआ है, हो सकता है कि ऊपर नीचे कुछ फिगर हो, 35 उनके पास शिपिंग वेसल्स मतलब फ्रिगेट्स हैं, और उनके जो सबमरीन है टोटल 6 है। 6 में से सिर्फ 2 ऑपरेशनल या 3 ऑपरेशनल चाइना अभी हैंगर क्लास 2 की डीजल ऑपरेटेड जो सबमरीन है ये उनको दिया जा रहा है। और ये भी प्लान है इनको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, इसका साइज, लंबाई, चौड़ाई और स्पीड और स्टेल्थ के मुताबिक उसको क्लासिफाई किया जाता है। ये हैंगर क्लास का ये है स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है डीजल वर्जन का, बट इसके अंदर कैपेबिलिटी और सुविधाएं हैं। इसको न्यूक्लियर बोलते हैं, मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें फिट किया जा सकता है इन फ्यूचर, लेकिन उसके लिए पैसे की जरूरत है, उसके लिए टाइम की जरूरत है। तो इतना टाइम और ये नहीं है, ये कुल मिला के मेरे ख्याल से 9 या 6 दे रहे हैं। इसके देने के बावजूद भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तुलना में इंडिया विल स्टैंड अ क्लास अबव एंड अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। बट हम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के साथ चाइना मिला हुआ है, तो चाइना के साथ हम ये कर लेते हैं। इनके तुलना में इंडिया का डेफिनेटली वी हैव अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो क्या इंडियन ओशन रीजन में नाम है इंडिया के नाम के ऊपर, लेकिन इज इट इंडिया ओनली विच इज ऑपरेटिंग इन इंडियन ओशन रीजन? नो, देयर आर अदर कंट्रीज। मैं चंद कंट्रीज का नाम लेता हूं, लोग सुन के उसके हैरान हो गए। सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की, ठीक है ना, UAE, इनका भी नेवी के ऊपर पैसा खर्चा करने लगे हैं वो लोग, ठीक है ना। इराक का नेवी बढ़ रहा है अभी। सो ये तो हो गया हमारे मिडिल ईस्ट के हैं। इसके अलावा USA का है, फ्रांस के भी है, UK के नेवी है, जर्मनी के भी नेवी है, कनाडा का नेवी भी इधर आके हलचल हो रहे हैं। एक समय था 2011 को चाइना का एक आता था सबमरीन इंडियन ओशन रीजन में, एक होता था उसका ये जो स्पाई वेसल है, ठीक है ना। तो अभी आज के दिन में क्या हुआ है, 2025 में देखेंगे, पिछले 14 साल के अंदर, 12 साल के अंदर चाइना के एक सबमरीन की जगह कम से कम 3 सबमरीन देखे गए हैं या देखे जा रहे हैं। नंबर 1 इज इन बे ऑफ बंगाल एरिया, वो निगाह रखा है कि हमारा जो SSBN है विशाखापट्टनम में, उसके ऊपर निगाह रख रहा है। और नंबर 2 उसका है हम्बनटोटा के नीचे, जो श्रीलंका के नीचे जो पोर्ट है, ये दो अरेबियन और बे ऑफ बंगाल का कन्फ्लुएंस होता है, वहां निगाह रख रहा है। एक है उसका जो ओमान के नीचे, अरेबियन सी, ओमान के नीचे वो वाला एरिया। ये हो गया 3 उनके स्पाई शिप। पहले इक्का दुक्का आते थे, कभी नहीं आते थे, लेकिन आजकल कम से कम 3 स्पाई वेसल्स होने लगे हैं। स्पाई वेसल्स का काम अलग अलग है। एक काम है उसका कि हाइड्रोग्राफी सर्वे करना, कि ये जो सबमरीन जो पाथ लेते हैं पानी के नीचे, वो पाथ जो सिलेक्ट किया जाता है सबमरीन, उसको हाइड्रोग्राफी, नीचे कोई पत्थर या पहाड़ नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, रूट उसको पहले से रेकी करके नेविगेट करके बेयरिंग दिया जाता है। एक ये काम है। दूसरा है टेलीमेट्री में जब हमारा कोई भी प्रोजेक्टाइल, अभी देखे कल ही ये जो PSLV लॉन्च हुआ है, एक 4000 kg के ऊपर जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये हेवीएस्ट
प्लेटफॉर्म इतना हाइट में जाके लॉन्च किया है सक्सेसफुली। जनरल साहब ये बताएं कि इसका जो पाकिस्तान सबमरीन ले रहा है या चाइना दे रहा है, इसका इम्पैक्ट जो है इस मलाका स्ट्रेट के हवाले से कोई इसका इम्पैक्ट होगा? पक्का होगा, पक्का होगा। मलाका के ऊपर देखिए 9 चौक पॉइंट्स हैं इंडियन ओशन रीजन में, तो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये 9 में से अभी अभी जोड़ा गया है जटायु चौक पॉइंट पे है, और उनके पास हमनटोटा है, उनके पास चाकू है, और इनके पास ग्वादर है और जिबूती है। तो इसके अलावा बाकी जो चौक पॉइंट मलाका पर्टिकुलरली इट इज डोमिनेटेड बाय इंडिया एंड लाइक माइंडेड कंट्रीज. We have got aircraft, we have got vessels to monitor all movements. मलाका अगर चोक करना है तो ये हिंदुस्तान और यूएसए और यूके और फ्रांस ये मिलके आराम से चोक चाइनीज को आराम से कर सकता है। पाकिस्तान का रीच और कैपेबिलिटी नहीं है, नहीं कर सकता है। पाकिस्तान सिर्फ ये कर सकता है कि काउंटर प्रोटेक्शन जो है वो हिंदुस्तान से डर रहा है कि उसके खिलाफ वो हिफाजत अपना कराची को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, वो डिफेंसिव मेजर लेना चाह रहा है, इसलिए वो तैयारी कर रहा है। उसका सबसे ज्यादा डर है इंडियन नेवी कि कराची के ऊपर कहीं बोम्बार्डमेंट ना हो जाए, क्योंकि उनका मेन गेटवे है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, चाहे कोई एक्सपोर्ट हो कोई इंपोर्ट हो, वो कराची में ही आता है। तो कराची को प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमारे साथ आज जुड़ने का। अभी आप एक और शो पे जा रहे हैं, वहां जाइए, और बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थे मेजर जनरल सुधाकर जी, बड़ी डिटेल से ये बता रहे थे कि किस तरह से जो है ये चाइना इम्बैलेंस कर रहा है पैदा, और बाकी चीज़ें भी। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, और हमें अपनी राय से ज़रूर मुतला कीजिएगा, और प्रोग्राम को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। चैनल के होम पेज पर ज्वाइन का बटन दबाकर हमारे मेंबर बनिए। शुक्रिया।